वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली कक्षा 9वीं की विज्ञान विषय का पेपर हो चुका है और आपके सामने कोड नंबर 956 का प्रश्न पत्र अवेलेबल है। अगर आपके एग्ज़ाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिला था तो आज इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, प्रश्न 1 से लेकर के और आपके 23 तक का सही उत्तर क्या होगा। लेकिन उसके पहले अगर आपके सेटों में कोई और पेपर देखने को मिला था तो आप अपने पेपर का फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसमें बाकायदे PDF बनाइए, फिर क्लियर फोटो क्लिक करिए, फुल पेज का फोटो क्लिक कीजिएगा। देखिए जिस प्रकार से इन स्टूडेंट ने भेजा है, अगर आप ऐसा फोटो क्लिक करके सेंड करते हैं डेफिनेटली आपके लिए मैं वीडियो फुल सोल्यूशन के साथ शूट करूँगा। हमारा नंबर यहाँ पर मैं फ्लैश आउट हो रहा होगा 74 70 705 703, ये मेरा फ़ोन नंबर है। इसमें आप अपने पेपर का फोटो क्लिक करके भेजिए PDF बना करके, जल्दी फुल सोल्यूशन का वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 1 हमारा कह रहा है कि सही विकल्प को चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संपीड़ित कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका वायु हो जाएगा। विलयन का उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है टिंचर और आयोडीन। नेक्स्ट कह रहा है कि परासरण में किसके अणुओं की गति होती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है जल के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि बल का सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑप्शन नंबर द एपिस मेलिफेरा इस करेक्ट आंसर। आगे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है ठोस के डैश डैश को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंपल सा ठोस का ताप बढ़ाने पर। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे या तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाएगी, तो यहाँ पर ताप या तापमान लिखना है। दूसरा नंबर कहता है कि परमाणु का आकार बहुत डैश डैश होता है, तो बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पर आपको छोटा लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा श्वसन नाली में स्तंभकार एपिथीलियम ऊतक में डैश डैश होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सीलिया, तो सीलिया लिख के कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि चौथा नंबर वस्तु का भार पृथ्वी के डैश डैश के बल के बराबर होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है गुरुत्वाकर्षण। क्या लिखेंगे? गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है डैश डैश हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, तो यहाँ पर आपको लिखना है सूर्य। जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि पशुधन के प्रबंधन को डैश डैश कहते हैं, तो इसे कहते हैं पशुपालन, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? पशुपालन। इस प्रकार से ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही जोड़ी को मिलाइए। एक साइड स्तंभ आ, दूसरी साइड स्तंभ बा लिखा है। पहला नंबर कहता है जॉन डाल्टन, तो इन्होंने दिया था परमाणु का सिद्धांत। रदरफोर्ड ने क्या होता है? परमाणु मॉडल बताया था। पृथ्वी का क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। ऊर्जा का हो जाएगा आपका जूल। नेक्स्ट कहता है आवृत्ति, आवृत्ति का हर्ट्ज और मूंग आपके हरी खाद। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। सेम इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 कहता है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो। पहला नंबर कहता है कि विषमांगी मिश्रण के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, तो निस्पंदन विधि का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है निस्पंदन। नेक्स्ट कह रहा है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में किस परमाणु के 1/12 भाग के मान के रूप में लिया गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्बन 12। नेक्स्ट कह रहा है कि उस ऊतक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आपको लिखना है पेशी ऊतक। नेक्स्ट कह रहा है वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या कहलाती है, तो यहाँ पर आपको विस्थापन लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि पानी द्वारा बोतल पर ऊपर की ओर लगने वाले बल का मान बताना है, तो इसे नाम बताना है, तो उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के कानों की श्रव्यता कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और इन सारे क्वेश्चन को मैं कराया था एंड वही क्वेश्चन देखने को मिला है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां नंबर सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि मिट्टी के कण एक समान होते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है बिल्कुल गलत है, असमान होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग 1/2000 गुणा होता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान नहीं होती, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एकांक समय में चाल को औसत चाल कहते हैं, तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहलाता है कि द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पराध्वनि संसूचक अपश्रव्य तरंगों में उपयोग होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दूसरा और 5वां सही है, बाकी गलत है। चलिए बाकी आगे क्वेश्चंस को देख लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो मिडिल एजुकेशन क्वेश्चन बताया था वही सब क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे ऊपर वाला हो नीचे वाला हो। और अगर आपने हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे देखे गए होंगे तो डेफिनेटली आज आप अपने स्कूल के टॉपर बने होंगे, क्योंकि मिडिल एजुकेशन के वीडियो से
75 में से आपके 65 मतलब 65 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र देखने को मिला है। प्रश्न पत्र को मैंने मिला लिया है, आप जाकर के वीडियो से सारे पेपर को मिला सकते हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।